अस्सलाम वालेकुम। एज़ यू नो, मॉर्निंग एट होम पे डिफरेंट किस्म की हम एक्टिविटीज़ करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपकी नॉलेज में भी इजाफा करें, आपको सेलिब्रिटी गेस्ट से मिलाते हैं। आज हमने प्लान किया है मेहंदी की थीम से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना, यानी कि वार्डरोब कैसी होनी चाहिए, ज्वेलरी कैसी होनी चाहिए, मेकअप कैसा होना चाहिए। और इसमें एडिशन हमने ये की है कि जब हम डेकोर कर रहे हों तो वो जो टिपिकल प्लास्टिक के फ्लावर्स होते हैं या जो टिपिकल कलर्स होते हैं उनसे निकल के भी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम फ्लावर अरेंजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि जब मेहंदी का मेन्यू डिसाइड कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली मेहंदी चाहे छोटी हो या बड़ी हो या शेंदी हो, तो उसमें बहुत से डिफरेंट किस्म के जो है लोग सोचते हैं कि ये मेन्यू कर लेते हैं, वो मेन्यू कर लेते हैं। तो अगर आपने मेन्यू भी डिसाइड करना है तो किस किस्म का मेन्यू होना चाहिए, तो देखते रहिएगा। आज की ये जो यूट्यूब वीडियो है, आई कैन गारंटी आपको बहुत पसंद आएगी। कराऊंगी तो मेहंदी में किस किस्म का मेन्यू होना चाहिए। देखिए, मेहंदी क्योंकि बहुत ही उछल कूद इधर उधर भाग दौड़ वाला इवेंट होता है, तो फिर कुछ मज़े का कुछ डिफरेंट सा होना चाहिए। हम म्यूज़िक भी रखेंगे, हल्ला गुल्ला भी रखेंगे, कुछ मेहंदी सॉन्ग्स भी आपको सुनाएंगे, एंड देन ढोल की परफॉर्मेंस भी होगी। अब तो ज़माना ही बदल गया। पहले बस एक ढोल वाले आते थे, वो ढोल बजाते थे, लोग भंगड़ा करते थे और बात खत्म हो जाती थी। लेकिन द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड। अब सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ आपने ढोल बजाना है, मतलब वो ढोल की भी प्रॉपर परफॉर्मेंस होती है। तो आज हम आपको ढोल की प्रॉपर परफॉर्मेंस दिखाएंगे और बड़ी एक मॉडर्न किस्म की परफॉर्मेंस दिखाएंगे। देन फ्लावर्स, फूल, मुझे तो फ्रेश फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। बहुत से लोग जो है प्लास्टिक के फ्लावर्स को भी इस्तेमाल करते हैं अपनी शादियों पे, इवेंट्स पे, लेकिन अगर फ्रेश फ्लावर्स हों तो उसकी अपनी ग्रेस आती है। और ज़रूरी नहीं है कि फूल उन्हीं टिपिकल कलर्स के हो। वैसे तो वो जो गेंदे की, मोतिया और गुलाब की कॉम्बिनेशन होती है वो सबको ही बड़ी अच्छी लगती है और वो बड़ी ट्रेडिशनल है। लेकिन अगर ट्रेडिशन से बाहर निकलना है तो देयर आर वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फूलों पे भी बात होगी। एक बहुत ही मज़े का और इंटरेस्टिंग सा बुके होगा आपके लिए इंफॉर्मेशन वाइज कि मेहंदी के इवेंट में एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो अगर आप भी उतने ही एक्साइटेड हैं जितनी एक्साइटेड मैं हूँ, तो आइए आगे बढ़ते हैं शो की तरफ और देखते हैं कि आज के इवेंट में हमने क्या क्या आपको बताना है। एंड बाय द वे लाइव मेकअप भी आपको करके दिखाएंगे और मेकअप से रिलेटेड टिप्स भी देंगे। अब देखिए, शादियों का मेकअप अलहदा होता है, बारात का अलहदा होता है, वलीमे का अलहदा होता है, आई मीन इवन मुकला जो होता है उस पर भी एक अलहदा किस्म की लुक क्रिएट की जाती है। सो हम आज आपको वेरियस डिफरेंट चीज़ें बताएंगे मेहंदी से रिलेटेड, बारात का भी बताएंगे, वलीमे का भी बताएंगे। उसके बाद हम आपके साथ एक म्यूज़िकल मॉर्निंग, क्योंकि बहुत म्यूज़िकल इवनिंग तो ना हुई, तो म्यूज़िकल मॉर्निंग भी रखेंगे। फिर हम आपको जनरली पार्टी मेकअप एंड पार्टी टाइप जो होता है कि शादी के से पहले भी और बाद में बहुत से डिनर्स होते हैं, बहुत से गेट टुगेदर्स होते हैं। तो ये पूरा हफ्ता हम आपको गाइडेंस देंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जान? हाँ, वो मेरी तबीयत अप एंड डाउन होती है बिल्कुल। लेकिन कहाँ से लग रही है कि ये खराब है? तबीयत भी खराब है इस वक्त। तो माशाल्लाह लग नहीं रही। इस वक्त हमारे साथ फातिमा सिंगर और उसके साथ साथ नरगिस बेग हमारे साथ है, वो इनकी ब्रांड है सुपर नरगिस। तो आज इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, हमें गाइड करेगी। प्लस हम फ्लावर्स की अगर बात करें तो आपने खूबसूरत सा सेटअप देखा। ज़हूर आसिफ जो हैं वो हमारे साथ हैं और साथ में उनके असिस्टेंट हैं सुफियान, तो इनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। देन वी हैव मरियम अली विद अस, अस्सलाम वालेकुम। और मरियम आई हैं नूरजहां ज्वेलर्स से, इनसे भी जानेंगे कि क्या ज्वेलरी लेके आई हैं और मेहंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस्म की ज्वेलरी यूजुअली सूट करती है। एंड हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई अपने ये फूड का सेटअप लेके आए हैं
हमारे साथ अदनान सरवर शेख हैं। अदनान भाई जो है बॉम्बे चावपत्ती से अपनी टीम को लेके आए हैं मिठास से। जो इवेंट्स होते हैं उनकी तैयारी जो है यूजुअली डेट 2-3 महीने पहले सेट की जाती है। कुछ लोगों की तो मंगनी होती है तो उसी में डिसाइड हो जाता है कि जी बाद या कुछ लोग साल बाद भी, और उस साल में तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। और तैयारियाँ शुरू भी मायूं मेहंदी से ही होती है। तो मायूं मेहंदी का जब हम सोचते हैं सबसे पहले जो 2 कलर्स हमारे माइंड में आते हैं वो येलो एंड ग्रीन आते हैं, तो उनसे ही काम चलता है आगे भी। और फिर बारात के डिफरेंट कलर हैं, गली में हैं, बट सबसे ज़्यादा जो एक रौनकी इवेंट है ना वो मेहंदी होता है। और अमन अमन बड़ा मज़े का होता है, बट उसमें यूजुअली होता है कि मतलब सिर्फ लड़की और लड़की थोड़ा सिंपल करते हैं। मेहंदी तो क्योंकि कंबाइंड होती है दोनों साइड। आजकल तो ट्रेंड में है कि कंबाइंड मेहंदी चल रही है, बल्कि उसमें लड़का और लड़की छोटे होते थे तो लड़कियों की रहना मेहंदी होती थी, लड़कों की और सारी रात मेहंदी चलती है। और निकाह के बाद फिर जो निकाह हो जाता था बारात के ही फंक्शन पे शुरू में, और फिर उसके बाद बारात होती थी, और उसके बाद में तो बट खैर मज़ा तभी आता है जब सारे साथ हो, फैमिली सारे मिल के आता। लेकिन जो आपके साथ वो नकली वाली शादी का मजा है ना पूरा याद है। वो हमने एक और चैनल पे किया था, और उसके बाद मैंने सोचा कि हम ये ना करें। हम एक्चुअली मैंने बहुत से लोगों से पूछा कि आप लोग शादी में इतने शौक से देखते हैं क्यों? तो बेसिकली तो हर किसी का पॉइंट ये था कि आइडियाज़ लेने कि किस किस्म के गाने हम बजा सकते हैं, कुछ डिफरेंट हो, क्या ट्रेंडिंग जा रहा है, कपड़े किस किस्म के इन हैं, तो वो किसी और की शादी वो देख लेते हैं अपने आइडियाज़ पैदा करने के लिए। तो हमने सोचा शादी वाला एलिमेंट अगर निकाल दें और म्यूज़िक भी रखें, कपड़े भी रखें, ज्वेलरी भी रखें, अभी मेकअप की भी हम कोई भी खाना पीना भी, तो वो एक पूरे इवेंट की आप यही चीज़ें होती है ना। आपका डेकोर होता है, आपका इवेंट होता है, आपका खाना होता है, और उसके ऊपर जो आपने पहनना है और साथ में लड़की ने पहनना। बहुत सी तैयारियाँ होती हैं। अच्छा, स्टार्ट जोड़े से होता है। ऑब्वियसली सबसे पहली जो चीज़ है वो आपकी ड्रेस पे नजर जाती है। वो तो अपनी मेहंदी के लिए तैयार कितनी बार अपनी वो एक ही शादी आ गई, फिर से उसके लिए तैयार। ईमान माशाल्लाह हर दफ़ा बहुत रिफ्रेशिंग कलर्स पहनती है, ब्राइट कलर्स पहनती है। अपने आउटफिट के बारे में ज़रा बताओ। ये आपको मैंने बताया कि मेरी सिस्टर डिज़ाइनर है, तो आओ ना जरा इधर जरा आपका आउटफिट बताएं। सुमेर के नाम से उसका ब्रांड है, तो ये ड्रेस उसी ने मेरा बनाया है। और बाकी मेरे कभी कभी उसके भी मैं लहंगे इस्तेमाल कर रहे, लेकिन टॉप मेरे अपने ज़्यादा। क्योंकि देखो ना इसके साथ देखो ये आप पहन के जाओ एज अ गेस्ट तो बहुत फर्क आता है। क्योंकि मैं एक दफ़ा पहन लूँगी दोबारा नहीं हम लोग पहनते, तो अब वो एक इतनी एक्सपेंसिव आप एक जोड़ा बना लेते हो, उसके बाद आप वो नहीं पहनते। इसके साथ मैं पिंक में भी जा सकती हूँ, ग्रीन में भी जा सकती हूँ, गोल्डन में भी जा सकती हूँ, टॉप में चेंज आप कर दूँ। उसको वेस्टर्न भी पहन सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर आपने ऊपर मतलब आजकल तो ये भी बड़ा इन है कि टी शर्ट पहनी, नीचे आपने इस किस्म का स्कर्ट पैंट के साथ भी कैरी कर सकती हैं, स्टॉलर के साथ भी सारे आप भी। जी बिल्कुल मिल जाओ, आप बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। आपको पता है कि मुझे भी ये लोग तैयार कर देते हैं, इवन तो मैंने कहा कि भैया अगर हम उस किस्म का इवेंट नहीं कर रहे तो मैं क्यों तैयार हूँ? उन्होंने कहा पहनने पड़ेंगे। मैंने कहा ओके। तो मैं एक मुझे कहता है लेकिन फिर भी ऐसे नहीं लगता कि मैं जा रही हूँ किसी इवेंट पे, कुछ उल्टी सी आदत होती है मेरी। अच्छा बैठ जाओ, चलो आ जाओ, क्या करें हम। मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ये मेरी फैमिली में से ही किसी ने ड्रेस यूज़ किया था बिफोर 7 years, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे लटका देते हैं ताकि आप आराम से मुझे एक्सप्लेन कर सकें इसके बारे में। ठीक। अच्छा, इसके ऊपर वाला जो गाउन है ना, इसके नीचे शलवार कमीज उन्होंने वेयर की थी जिनका ये ड्रेस था, बट अब उनकी बेटी के लिए चाहिए था, तो मैंने इसके साथ नीचे स्लीवलेस ब्लाउज बना दिया बनारसी का विद लहंगा, ठीक है। इसके साथ पैलेस वाला वो लहंगा बना दिया और उसके ऊपर ये गाउन दे दिया। बिल्कुल ये देखो इसके पैनल्स हो गए, और जो लेसिस का कलर था वही हमने लहंगे की हेम पे यूज़ कर दिया, तो इसके साथ उनकी बेटी के लिए ड्रेस बन गया उसी गाउन के साथ। अच्छा यानी कि उनका पहले ये था जी, उनकी मदर का था ये, उन्होंने शुरुआत में इसके साथ ही गाउन वेयर किया था, फिर उनकी बेटी को चाहिए था आफ्टर 7 to 8 years, तो मैंने गाउन के साथ ही लहंगा एंड चोली बना दी। इसी बात ये कि आप लहंगा जो अब फैमिली की उनके फैमिली में वही शादी ये सारे लोग होते हैं, तो बार बार एक दफ़ा 2 दफ़ा चलो 3 दफ़ा भी बंदा पहन लेता है, बट कीप वेयरिंग द सेम थिंग। तो वही अब बात है ना कि इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब आप लोग कभी महंगे जोड़े खुद भी बनाएं या डिज़ाइनर से बनवाएं
जुगल लड़कों की होती हैं, उसको उनको कोई नहीं पूछता। नहीं, लड़के भी आप बहुत पर्टिकुलर हो गए ईमान, लड़के तो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो गए, बल्कि हमें बॉयज़ डिज़ाइनर को भी वन ऑफ दीज डेज बुलाना चाहिए और उसमें भी बात करनी चाहिए। हम बारात को जिस तरह मेहंदी डिज़ाइनर को बुलाएंगे, बिकॉज बारात में तो मतलब लड़कियाँ बड़ी क्लियर होती हैं कि उन्हें क्या कहना है, बट मेंस वेयर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ये बड़ा प्यारा है जी। अगर विंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप सेम स्टफ तो कैरी कर सकते हैं। अगर आप समर्स में जाना चाहें, अभी स्प्रिंग सीजन हो, तो उसमें आप किसी भी शिफॉन में या रॉ सिल्क में या किसी भी फैब्रिक पे आप ये कट कर सकते हैं। ये लॉन्ग मैक्सी टाइप की, आप इसको रैपिड कट भी कह सकते हैं। एम्बेलिश्ड है इसकी नेकलाइन और विद फेसिंग ऑफ रेड। अच्छा, also पे भी कर सकते हैं। इफ यू आर प्रेग्नेंट, अगर एक Yeah, लड़की एक्सपेक्टिंग है exactly. तो ये बड़ा ही आइडियल रहता है। बहुत covered भी है। मेरा हाँ, क्योंकि मैं when I was expecting to बानो तो मुझे यही स्यापा पड़ जाता था क्या, और मैंने यही वाला कट जो है बड़ा यूटिलाइज किया और बंदा डिसेंट भी लगता है, कवर्ड भी होता है कंफर्टेबल भी और आप कंफर्टेबल भी रहते हैं। क्योंकि देखिए, मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ कि वो अपने शादी वाले मतलब 5-6 मंथ में फंस के ना उनमें आए बैठे होते हैं। तो इस किस्म के अगर आपने 2-3 आउटफिट्स आपके पास हो तो वो आपका अच्छा खासा और टाइम बिल्कुल निकाल। सिंपल होता है, हल्का सा स्लीव्स पे आपकी एम्बेलिशमेंट है, थोड़ा सा अंडर वर्क आपकी नेक पे है, वो इजी टू कैरी भी होता है। एंड महंगा भी नहीं। महंगा भी नहीं है, प्लस आप दुपट्टे के साथ भी कैरी कर सकते हैं। अगर आप अब यही आप गोल्ड, अभी आप अगर गोल्ड सूट बना लेते हैं, बिल्कुल प्लेन बनारसी ले लें, जामा और ले लें, कोई भी वो आप ले लिया, उसके ऊपर आपने के दुपट्टा ले लिया, ये दुपट्टा आपका इसके साथ कैरी होगा। enough हो जाएगा इसके साथ। सो द फैक्ट इज, आई मीन द ऑप्शंस आर अनलिमिटेड, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि हमने नेक्स्ट क्या लिखा है व्यूअर्स को। ये तो हमारे हो गए। अगर कोई डार्क कलर में जाना चाहे तो सेम ये भी बहुत लाइट। अच्छा, मैं यही कहने लगी थी, हर बंदा क्योंकि ग्रीन और उसमें होता है तो कोई बंदा थोड़ा डिफरेंट सा चाह रहा होता है, बिल्कुल। लेकिन बारात के अपनी पर्सनल बारात के जोड़े प्लीज किसी की मेहंदी पे ना पहन के जाया करें। मैंने बड़े लोगों को देखा है इस तरह करते लहंगे हैं बहुत हैवी और बहुत बुरा लगता है। और पता है, दुल्हन के साथ ज्यादती होती है, कंफ्यूजन ही होती है कि कौन है। अच्छा, ये ये बताओ। भी बहुत लाइट वेट में है। अगर कोई डार्क कलर में जाना चाहे तो मैरिड है, कोई औरत जाना चाहे कि डार्क कलर में, या नई नई शादी होती है तो आप बड़े ब्राइट सा कलर पहनना चाहते हो तो आप ये भी बहुत सॉफ्ट सा स्टफ है, ये भी आप कैरी कर सकते हैं। और ये देखिए ना, नीचे एजिंग हुई भी है, साथ में आपने गोल्ड हील पहन ली तो यू गुड टू गो। एग्जैक्टली। नीचे स्लीवलेस गाउन है इसका, वो भी लॉन्ग टेल में है, बैक से टेल में है, लॉन्ग लेंथ है, बल्कि कंफर्टेबल रहने के लिए मैंने ये भी देखा, जो कि मेरी क्लाइंट भी सेम वो जैसे आपने जिक्र किया, शी वाज प्रेग्नेंट और उन्होंने जोगर्स कैरी किए लॉन्ग मैक्सी के नीचे, और वो फुल कवर्ड होता है, वो नजर भी नहीं आते आपके पाँव के आपने क्या पहना है, और आप चलने में भी ईजी रहते हो और आपकी लुक भी जो है बड़ी अच्छी रहती है। अच्छा, अब देखिए ना, ब्राइड की बहनें जी। और दूल्हे की बहन, उनका तो होता है देख के वो प्रॉपर जो है वो मतलब जरा सा मतलब अड्डे का काम। अड्डे का खास तौर पे जो दूसरे वाली साइड होती है ना, वो ज़रा ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि हम भाभी लेकर आ रहे हैं। अच्छा, तो ओके। उनको ज़रा थोड़े हैवी जोड़े चाहिए होते हैं, और ये हेयर का सी ग्रीन जो अगर नहीं हैवी पहनेगा हम समझेंगे कि वो भाभी नहीं घर लेके आना चाह रहे हैं, वो जा रहे हैं, या ये क्या हो गया मतलब। अच्छा, ये भी जो है वो प्योर शिफॉन पे है, और इसका सारा ये अड्डा वर्क है, हैंड वर्क है, सारा एम्बेलिश्ड है विद अ प्योर चाइना सिल्क, जो कि अक्सर लोग डिमांड करते हैं कि हमें जो स्लिप है वो प्योर में चाहिए, तो आप उसके साथ ये भी कैरी कर सकते हैं। अच्छा। लॉन्ग स्ट्रेट शर्ट है स्मार्ट लुक के लिए, और इसके साथ प्लाजो है बनारसी। प्लाजो दिखा दीजिए, मैं चाह रही हूँ असल में। अब देखिए ना व्यूअर्स, इस किस्म का जो दुपट्टा है, मुझे जिस चीज़ पे होता है ना कि व्यूअर्स आप लोग कहते हैं कि हमें फुल भरा हुआ जोड़ा चाहिए, और फिर जब डिज़ाइनर आपको कहता है कि जी इतने पैसों का बनेगा, तो उसमें फिर आप लोग घबरा जाते हैं। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव बहुत अच्छा होता है कि या तो आप डिज़ाइनर को अपना बजट बता दें कि जी हमारा टोटल बजट ये है, बिल्कुल। तो वो आपको उस हिसाब से करते हैं, या फिर जैसे कि इसकी फ्रंट पे काम है टोटल, बैक पे नहीं। अक्सर लोग जो हैं वो अपने फ्रंट पे काम और पूरा बैक भरवा लेते हैं, और फिर दुपट्टा भी उनका हैवी होता है। बिल्कुल। तो जब आपने दुपट्टा लेना है तो आप ये देखें ना, ऐसे करके आपने दुपट्टा ले लिया तो बैक तो आपकी कवर होगी सारी, तो बैक पे काम कराने की ज़रूरत इतनी होती नहीं है। कुछ लोग डिमांड करते हैं बैक मोटिव चाहिए और बहुत बड़ा सारा चाहिए, फिर हम गाइड करते हैं कि अगर आप बल्कि हैं कि आपको नहीं सूट कर रहे हैं, ट्रेंड में नहीं, आप या बाहर बजट जाओ, नहीं है। बजट नहीं देखिए, है। आप 10 रुपए की चीज़ जो है वो 3 रुपए में या 5 रुपए में लेना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। फिर क्वालिटी भी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, फिर आपको वो भी नहीं मिलेगा। तो चाहे कम करा लेगा, जिस तरह ये भरा हुआ है फ्रंट, बैक में ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका दुपट्टा जो है वो बैक को कवर कर जाएगा। आप दुपट्टे को ऐसे ले मैचिंग है, वो भी सिर्फ पल्लू पर इसकी कढ़ाई है, बाकी ज्वाइन किया है अदनान सबर शेख ने। मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं। आपकी दो बहुत ही रिनाउंड ब्रांड्स हैं, बॉम्बे चापुली रेस्टोरेंट एंड केटरिंग, एंड उसके साथ साथ अदनान सबर शेख बाय मिठास से। मिठास बहुत ही अमेजिंग ब्रांड है, मिठास बाय अदनान सबर शेख। मैं तो क्या बोलूँ,
और साथ में अली रज़ा है इनके, मोहम्मद इमरान है और वक़ास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आपकी? ठीक है जी गदार भाई, आपके पास मैं 1 सेकंड में आती हूँ, लेकिन उससे पहले ये भी इंट्रोड्यूस करा दूँ कि हमारी सुपरस्टार जो हैं, द फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल गोल्ड प्लेयर हमारे साथ हैं, रिया अज़मत। बहुत ही प्यारी और लाडली हैं मेरी, और पूरी दुनिया में परफॉर्म कर चुकी है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। तुसी भी रॉक स्टार की तरह हुन एंकर नहीं करोगे अंदर की तो बाहर, बस आदत हो गई अब तो आदत हो लाइफ इतनी ज़्यादा होती है ना। आई स्वेट यू, एक दिन मैं ये न्यूज़ कह रही थी किसी को, मैंने कहा काश मैं भी अपनी एक लुक बना लूँ जिसमें सनग्लासेस पहन के आ जाए ना, मेकअप करने की ज़रूरत पड़े, और उसके साथ साथ ये जो इतनी हार्श लाइट्स होती हैं बाद में जो माइग्रेन होती है मतलब उससे भी बचता नो। बट एक देखो ना, यू नो कि एक तो शोर भी होते हैं, जब आप दूर जा रहे होते तो आपके तो डायरेक्ट कान में वो जा रहा होता है, प्रिकॉशन इंस्ट्रूमेंट है, ऊपर से हार्श लाइट में बंदे का तो दिमाग उड़ जाए। और कॉन्सर्ट्स के ऊपर अभी तो यहाँ पे कम है, लेकिन कॉन्सर्ट्स के ऊपर तो वो सीधी लाइट आपके आंखों वो में नज़र ही नहीं आ रहा होता कि बंदा जा कहाँ रहा है। एग्जैक्टली। मैं बात बताऊँ एज अ होस्ट, जब मुझे इस तरह कॉन्सर्ट्स वगैरह करने पड़ते हैं, लोग फ़ोन करके कहते हैं कि दादा ये बताइए कि हमारा मेन्यू होना क्या चाहिए, ना कि आप हमें ये बनाते हैं। एग्जैक्टली। सो मुझे बताइए कि मेहंदी या मांगी एक ऐसा इवेंट है जिसमें सारे घूम फिर रहे होते हैं, हल्ला गुल्ला होता है, इंजॉयमेंट होती है, काफ़ी हिलजुल वाला इवेंट होता है। दूसरी बात, मेहंदी और बारात के तो लोग बड़ी हैवी चीज़ें लेते हैं, कोरमें, बिरयानियाँ, पुन्ना, हैवी लेकिन मेहंदी पे और मांगी का मेन्यू क्या होना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ ईद में नहीं खाई जाती। देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये कि मैं सजेस्ट हमेशा यही करता हूँ कि लाइट मेन्यू रखो जो मेहंदी और मायूस के साथ अटैच हो। मेरे लड़के ना नुक्कड़ में भी पड़े हुए होते थे, जब मतलब वो कपल कोई हस्बैंड वाइफ को कपल में जो है ना थोड़ा सा छोटी छोटी भंगड़ा चंडा डालना तो बुला लेते थे, मसूमों को वरना पड़े होते थे साइड पे। अब तो लड़के लड़कियों से ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जी 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 जी। और अगर लड़कियां कहे कि भाई मेरी बारी थी तो चुप करके बैठ जाओ, पहले हमें करना है। देखिए गर्ल्स डांस होता है, गर्ल्स डांस होता है, फिर कपल डांस भी होता है, फिर मुकाबले वाले डांस। जितनी इंपॉर्टेंट ये चीजें होती है ना, उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन पे कि आपने खाया क्या। एग्जैक्टली, क्योंकि ये बाद आपको- में कोई ये नहीं पूछता डांस कैसा रहा, Exactly. यही पूछा जाता है कि खाने में क्या था। गाड़ी में बैठ के साथ पहली बात फैमिली यही करती है कि अरे, आपको ये खाना खाने को बहुत मिला, मजे का। आपको ये मिला, खाना अच्छा था, बुरा था, मुझे ये ठंडा मिला, मुझे ये गर्म मिला, ये सारी बातें हम बचपन से गाड़ी में हम भी करते आ रहे हैं। हम मैं भी पक्का अच्छा, आप वो वाले बिल्कुल मैं वही खाने वाला उसी तरह। मुझे एक सड़ा हुआ मेंबर नहीं होता खानदान का जो खुद के कहते हैं फंक्शन से सीख सी लेकिन खान तो मजा खाना भी ठंडा, खाना वही ही सालन, आइटम वही है। रोटी, यूनिक क्या था तो आप बताएं कि आपको मेन्यू बताते क्या हैं यूनिक था? मेहंदी पे यूनिक क्या है। यूनिक सबसे पहले जी हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8-10 साल से केटरिंग कर रहे हैं, साथ रेस्टोरेंट में चला रहे हैं, मिठाई शॉप में चला रहे हैं। मेहंदी पे माइयों पे हम सजेस्ट ये करते हैं कि स्टार्टर आपने हमसे फूल रखो, तो ये सारे सूखी ऑयल में बनते हैं, और टॉप ऑयल है, खट्टा पानी मिनरल वाटर में होता है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता आपकी सेहत के साथ। सही। ठीक है, तो जो रोड साइड फूड है वो आपको हाइजीनिकली स्ट्रॉन्ग मेहंदी की इवेंट पे आपको लेकिन मजा भी फिर रोड साइड वाला होना चाहिए ना Obviously, भाई, मजा भी क्योंकि बिल्कुल वो ऐसे तो ही है। जुगर खाने को भी मिलेगा या सिर्फ ये आप मिलेगा हौसला, एक तो ईमान को अपनी टेंशन हो जाए, आपको पता ही है हमारी पुरानी साथी है हमारी। जी बिल्कुल, आप मुझे सलाम का मुझे चाहते सर। अच्छा मुझे जरा बताएं कि फिर मेन्यू टेन की तक मेन्यू जी मेन्यू उसमें स्टार्टर के तौर पे आप ले सकते हैं, वेलकम ड्रिंक होती है जिसमें कोई भी फ्रेश जूस हम मौके का देते हैं जो भी उस वक्त चल रहा होता है, चाहे वो फालसा जैसे है, आजकल फालसे का जूस आप लोग एग्जैक्टली फालसा है, स्ट्रॉबेरी है, उसके बाद आड़ू आ जाता है, भाई इस तरह मिल्क के मैंगो आ जाता है, मिल्क मार्गरीटा मिल्क मार्गरीटा, पीना कोलाडा, ये तो ड्रिंक्स है ही है, इसमें फ्रेश जूस भी साथ कोशिश करते हैं फालसे कि का आपको- जूस आजकल हो और साथ में मिल्क मार्गरीटा हो तो दो ऑप्शन आपके पास ऑब्वियसली साथ अच्छा। उसके साथ बाद में आ जाता है जी सैलेड, एक आपको एक लगा दिया जाता है जिसमें 3-4-5 किस्म के सैलेड होते हैं। भाई सलाद किसको चाहिए? नहीं सैलेड हाँ, बहुत नहीं, दुनिया मैं बताती हूँ। बहुत दुनिया खाती है, मैं- और बड़ा टॉप ऑफ द लाइन सैलेड देते हैं हम, सीजर सैलेड आपको जो आप रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं हम वो केटरिंग पे आपको घरों जाके खिलाते हैं। बिल्कुल सही है बताना, मैं बहुत कह रही हूँ। नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि देखें अगर मेहंदी का कर रहे हैं और देसी स्टाइल कर रहे हैं तो फिर जूसेस आपने शुरू में जैसा फालसे का जूस भी ट्रेडिशनल चीज़ हो गई, नींबू पानी भी ट्रेडिशनली हो गया, उसके साथ मैं तो कहती हूँ सब भी अगर इंसान सर्व कर दे विद गुड़ एंड शक्कर, वो शक्कर के साथ तो बहुत मजे का Perfect है, अच्छा, बहुत ये अच्छी आपका है। हो गया।
जैसे कि आप देख रहे हैं हम फ्राई कर रहे हैं पूड़ियाँ भी, और एक मेन्यू की हम बात कर रहे थे कि मेन्यू किस किस्म का होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि मेन्यू कैसा होना चाहिए, तो मेन्यू में जैसे कि मेहंदी के इवेंट पे या माइयों पे आप हलवा पूड़ी रख सकते हैं, आप चने भटूरे टाइप रख सकते हैं। देन उसके साथ साथ वेरियस डिफरेंट जाते हैं, जैसे कि ये हमने तैयार की है जो हमारे गेस्ट हैं ऑन सेट, उनको सर्व करने के लिए ये राज कचौड़ी भी हमने तैयार की है। दिस इज़ ऑल्सो अमेजिंग। ऑब्वियसली दिस इज़ फ्रॉम माई फेवरेट प्लेस बॉम्बे चायपत्ती, एंड मिठाई जो है वो मिठास से है। और ये देखिए हमने यहाँ पे बाकी खाने पीने की चीज़ों का सेटअप लगाया है, अचार भी बड़े मज़े का इनका होममेड। सो मेहंदी का मेन्यू इन सब चीज़ों के साथ अगर आप बारबेक्यू भी ऐड कर दें तो बड़ा ही ब्रिलियंट किस्म का मेहंदी का मेन्यू तैयार हो जाता है। हमारे साथ हैं सायरा समद खान, हमारे शो का ऑन एंड ऑफ रेगुलर हिस्सा रहती हैं, इंटरनेशनल ब्यूटी ट्रेनर हैं फ्रॉम हॉलैंड, स्पेन, टर्की, दुबई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, इंटरनेशनली रिनाउंड मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो आज हमने सोचा कि, और ऑफकोर्स हमें रिविशा ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी सी गुड़िया भी हमारे साथ है, और आप आउटफिट देख रहे होंगे हमने इनको क्या पहना है। तो मेकअप की तरफ जाने से पहले जल्दी से अगर आप आ जाते हो नरगिस, और थोड़ा सा हमें आउटफिट बताते हो। अब आपने ये हमने देखा नहीं था या देखा था? ये हमने देखा था, विद गाउन देखा था। अच्छा। बट गाउन मैंने इसलिए वेयर नहीं कराया क्योंकि इनकी फिजिक के हिसाब से और हाइट के हिसाब से इनको प्लेन सिंगल कलर ज़्यादा अपील करेगा। शी स्टाइनी ना, तो बहुत Exactly, हेवी चीज exactly. बना देंगे। और वो क्योंकि बैन वाला था, बिल्कुल। तो बैन के साथ ज्वेलरी नहीं नजर आती। ज्वेलरी का मार्जिन मिल जाना था, दैट्स व्हाई नेकलाइन मैंने सिंपल रखी। एंड वी बोथ फील कि मेहंदी पे और माइयों पे थोड़ा सा लाइट जो है वो Light लोगों ने होना बहुत, चाहिए। क्योंकि फिर बारात का और फिर वलीमे का इम्पैक्ट नहीं आता ना सारी बिल्कुल, चीज़ों बिल्कुल। का। सो हमने उसी आउटफिट को जो आपने अभी देखा था विद गाउन, उसका गाउन जब रिमूव किया तो एक नया आउटफिट निकल बस आया। ये चेंज हो गया, और दुपट्टे के साथ थोड़ा सा ये लाउड लुक भी देगा। प्लस जब मेकअप होगा और ज्वेलरी जब नेकलाइन दी जाएगी तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अमेजिंग, थैंक यू नरगिस। अब हम बढ़ते हैं, आप मेकअप क्या करने जा रहे हैं? I definitely would go for the lighter tones because हमारी जो मॉडल है नेचुरली माशाल्लाह शी वेरी प्रिटी, बहुत प्यारी है। और जैसे कि मेहंदी का आज मेकअप है तो मैं यही चाहूँगी कि हम न्यूट्रल्स में रहें, और बेस भी बहुत लाउडर ना हो और आईज़ भी बहुत लाउडर ना हो, कंटूर अच्छा सा हो, क्योंकि फीचर्स उससे ही प्रोमिनेंट होते हैं। बेकिंग अच्छी सी हो ताकि फेस शेप्स निकल के आए सामने। बट आप स्टार्ट कर दें क्योंकि वक्त जी, कम है। बिल्कुल। आप साथ साथ बताती So, भी जाएं और बिल्कुल। करती भी जाएं। मैं अच्छा, I would- एक चीज़, आप लोग पूड़ियाँ भी गरम गरम है, खाना भी गरम गरम है, हमारे मेहमान तो कुछ खाने आपको बहुत जोर की चले जाए, रोटी खुल गई है तो कहते हैं बचा पे हो गया, चले आए। आप लोग भी प्लीज ने, आप तो ना ही खाएं, आप तो वैसे ही खाते हैं, आप भी खाएंगे रोटी के पैकेट। सिर्फ आपने इसलिए अपनी ये ब्रांड स्टार्ट की थी ताकि आप खुद जितने मर्जी खा पे खाना चाहते बिल्कुल हैं। सही। ओके, सो अब हम मेकअप स्टार्ट कर देते हैं। जी, बिल्कुल। मीनवाइल हम ज्वेलरी जल्दी से देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि मेहंदी की हम थीम को लेके चल रहे हैं, तो जब मेहंदी की थीम की बात करते हैं तो ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस रखती है। जहाँ खाना इंपॉर्टेंट है, जहाँ कपड़े इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे ज्वेलरी की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। एंड ऑब्वियसली अगर आप मेहंदी पे बहुत हैवी ज्वेलरी पहनेंगे और उससे फिर जो आपने बारात पे सेट पहनना है वो बहुत लाइट है, तो वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती है चीज़ें। तो बड़े सेंसिबल अंदाज में इंसान को डिसाइड करना चाहिए कि भाई ये हम माइयों पे पहनेंगे, ये हम मेहंदी पे पहनेंगे। और बाय द वे मिक्स एंड मैच भी हो सकता है। अगर आपने मेहंदी पे फॉर एग्जांपल टीका और पूरा सेट लगाया है और चूड़ियाँ उसके साथ की, तो आप चूड़ियाँ फिर से भी पहन सकते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। बट वी गॉट ब्यूटीफुल ज्वेलरी हियर टुडे, एंड आप इसको भी देखिए और फिर आगे मज़ीद आपको हम डेकोर के बारे में बताएंगे। यूज़ करें, और प्राइमर्स डेफिनेटली ये इस वेदर के लिए, मौसम के लिए तो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एक तो हमारे पोर्स ओपन होते हैं और सेकेंडली स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है,
तो प्राइमर इज़ वेरी नेसेसरी, और ये वैसे भी हमारी स्किन की पीएच को बैलेंस कर देता है और पोर को मिनिमाइज करता है। तो जब भी आप घर में अपना मेकअप भी करें तो प्राइमर ज़रूर यूज़ किया करें, बिकॉज वो जो हमारी स्किन पे ड्राई पैचेस आ जाते हैं ये उसको ख़त्म कर देता है और स्किन को इवन जो आपकी जो पीएच है वो इवन कर देता है, और आपकी स्किन जो है वो ड्राई नहीं होती अंडरनीथ आपकी बेस की या आपके जो कंटोर है उसके। ठीक है, तो ये हो सबसे गया। पहले हम प्राइमर से ही शुरू कर रहे हैं, और वो जो एरिया हम फील करते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, जैसे कि ये वाला एरिया जो है अक्सर ड्राई रह जाता है, नाक के साइड पे हो जाता है, तो जब आपका मेकअप हो जाता है तो बाद में ना यहाँ पे अजीब सा ड्राई पैच आ जाता है, या चीक्स के ऊपर इधर उधर कुछ लोगों के आ जाता है। और इससे जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो पोर भी मिनिमाइज होता है। ठीक है, तो चाहे आप लिक्विड बेस यूज़ करें या स्टिक यूज़ करें, तो अगर आपने पोर को भी मिनिमाइज करना है, विच इज़ ऑलमोस्ट हम सबका ही इशू है, और स्पेशली समर में तो बहुत ज़्यादा हम फेस करते हैं। तो इसके बाद आई विल गो फॉर द कंसीलिंग, जो मुझे ऐसे लगता है कि इनके डार्क सर्कल्स हैं जो कि अक्सर मॉडल्स के हो जाते हैं, और सबके ही आजकल डार्क सर्कल्स होते हैं, नींदें पूरी नहीं होती, खुराकें वैसे ही इतनी बुरी हैं आजकल। बट वही प्राइमर की एक बात ज़रूर मैं आपको व्यूअर्स याद कराऊंगी कि एक तो विंटर में भी ये बड़ा यूज़फुल रहता है और समर में भी। समर में क्योंकि बहुत से लोगों की ऑयल निकल आती है, स्किन पे इशू होता है, तो प्राइमर वो भी कंट्रोल करता है। बट दोनों सीजन्स के लिए डिफरेंट प्राइमर्स होते हैं, सो मेक श्योर यू गेट द राइट प्राइमर अपने स्किन के हिसाब से। अब मेरी ड्राई स्किन है तो मैं ऐसा प्राइमर लूँगी जिसकी थोड़ी सी ऑयली बेस होगी इन द विंटर, बट समर में मैं एक नॉर्मल प्राइमर जो नॉर्मल स्किन के लिए उसको यूज़ कर सकती हूँ, ऑयल भी कंट्रोल करेगा एंड एट द सेम टाइम ड्राई पैचेस को भी कंट्रोल करेगा। सो जितनी अच्छी हमारी स्किन होगी ना, बेस भी उतनी अच्छी बनेगी, ये हमें अंडरस्टैंड करना है। इनफैक्ट घर में भी हमें प्रॉपर डेली क्लेंजिंग करते रहना है। तो अब मैं एक उन एरियाज को फोकस कर रही हूँ जो कि हमें लगता है थोड़े डार्क पैचेस हैं, इनको आप कहते हैं कि डिस्कलरेशन, एग्जैक्टली, या आप थोड़ा सा कुछ स्किन के ऊपर पिगमेंटेशंस भी होती हैं, दाने भी होते हैं। एग्जैक्टली। तो दानों के लिए सेपरेट बेस जो उस पर ग्रीन लगाते हैं या ब्लू? ऑनेस्टली बताऊँ तो वैसे तो हम उसे डिफरेंट तरीक़ों से पहले स्किन को प्रेप करते हैं, लेकिन ग्रीन यूज़ करते हैं इफ़ दे आर रेड। लाल दाने अगर आपके चेहरे के ऊपर है तो आप ब्लू वाला ग्रीन वाला कंसीलर यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर एशी टोन्स में है तो ऑरेंज यूज़ करेंगे। ज़्यादातर हमारे वो स्कार्स भी होते हैं तो उसको कवर करने के लिए हम ऑरेंज यूज़ करते हैं क्योंकि वो भी एशी होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर बहुत प्रोमिनेंट और रेड है तो डेफिनेटली। अच्छा, पर्सनली आई फील कि मेहंदी की ब्राइड अगर अपना फेस कंसील कर ले, मतलब लाइट सी बेस लगा ले और हल्का सा ब्लश ऑन और मस्कारा लगा ले, तो मेरे ख्याल से कि इट्स इनफ। हाँ, बिकॉज फिर अगेन वही वाली बात ना कि फिर अगर मेहंदी के मेकअप में, बारात के मेकअप में और वलीमे के मेकअप में कोई डिफरेंस ही नहीं है और उतना ही हैवी है, तो वो बिल्डअप नहीं होता। वो बिल्डअप ही तो अच्छा होता है कि वो फाइनली जो है तो फिर बारात में फिर बच्ची जो बड़ी ग्लैमरस आ गई है, फिर वलीमा जो है उस पर थोड़ा सा म्यूटेड बट मोर एलिगेंट एंड ग्लैमरस। नोट करें कि आप जो आज जिस जगह पे आपका इवेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है देखना कि आउटडोर है, इंडोर है, वहाँ पे एयर कंडीशनिंग का क्या मामला है। Exactly. अगर एयर कंडीशन नहीं है, अगर फ़ैन में ही आपका मामला हैंडल होना है या कूलर के अंदर, तो ये देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि फिर मेकअप भी उसी तरह करवाएं और मेकअप आर्टिस्ट को अपना इन्फॉर्म करें कि जी ये सिचुएशन है जहाँ पे हम कर रहे हैं, वहाँ पे जी सिर्फ कूलर लगे। हर बंदे की सिचुएशन फ़र्क होती है, हर बंदा एयर कंडीशन हॉल नहीं अफोर्ड करता। सो अगर आप नॉन एयर कंडीशन जगह पे कर रहे हैं तो फिर बताएं अपने मेकअप आर्टिस्ट को, वो आपका मेकअप उस तरीके क्योंकि से करें। उसमें फिर ये होता है कि हम एक्वा बेसिस ज़्यादा यूज़ करते हैं बिकॉज उनकी स्टे ज़्यादा होती है, फिर हम फाउंडेशन में ज़्यादा नहीं जाते। अदरवाइज़ अगर स्किन हमारे पास क्लीन है तो हम फाउंडेशन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। फाउंडेशन इतनी हैवी कवरेज नहीं देती, आपकी फेस को एक स्मार्टर लुक देती है। सही। हो चुकी है, कंट्रोल हो चुका है, ब्लश हो चुका है, आईज की कंट्रोल हो चुका है, नोज का कंट्रोल और आईब्रो की शेप दी जा रही है। अमेजिंग। तो हम अभी जब ब्रेक के बाद आएंगे तो इनकी मेकअप लुक भी कंप्लीट होगी, हम फाइनल लुक भी आपको दिखाएंगे, मेहंदी भी देखिए। अब बड़ा सिंपल और एलिगेंट ड्रेस है, बैंक बैलेंस की भी बर्बादी नहीं होगी, राइट? हमें द फैक्ट कि एक अफोर्डेबल ड्रेस आप सिंगल कलर आपको एक हाइटेड लुक भी
प्राइवेसी देता है, और जो यंग बच्ची हैं स्पेशली वो आजकल डिमांड भी करती हैं कि हमें सॉफ्ट टोन्स में चाहिए। तो येलो भी है, अगेन मेहंदी का कलर है बट सॉफ्ट टोन में है, वनीला आप जिसे कहते हैं बहुत सॉफ्ट है। अच्छा, और मेकअप की भी अगर हम बात कर लें, जी जी, तो मैंने सॉफ्टर टूल्स रखी हैं इनके चेहरे के ऊपर भी। लिप्स को थोड़ा सा लाउंडर किया है बिकॉज आई थिंक कि वो थोड़ा सा हीटेड था, और हाँ कंटूर लाइंस अच्छी दी हैं ताकि फीचर्स प्रोमिनेंट हो, दैट्स ऑल। और लाइनर भी इनसाइड द आईज ही रखा है, हाइलाइटर बोन्स को ज़रा मैंने प्रोमिनेंट किया है। तो एक एलिगेंट लुक है। अब बारात की लुक इससे मुख्तलिफ होगी और फिर वलीमे की लुक उससे कम्प्लीटली डिफरेंट होगी। द होल पॉइंट इज टू बिल्ड अप ज्वेलरी का ये है कि देखिए इनका जो नेक था वो थोड़ा सा डीप में था, तो इसीलिए हमने इनको 3 लेयर वाला नेकलेस बनाया ताकि नेक कवर हो जाए। बहुत से ब्राइड्स को ये पता नहीं होता कि नेक डीप होता है तो वो चोकर स्टाइल में नेकलेस पहन लेती हैं, उससे वो जो एम्प्टी स्किन नज़र आ रही होती है वो थोड़ा सा ना आपकी लुक को डिस्टर्ब कर देती है। तो देखिए हमने इसके साथ अपने टीका लगाया, साथ में छोटे साइज में चांद बालीज हैं क्योंकि नेक जो और पता है फिर वो अक्सर ससुराल वाले कहते हैं इतना बड़ा गला पहन लेता है, इससे ना एटलीस्ट वो चीज़ कवर हो जाती है। और अगर आपकी ज्वेलरी मतलब अगर अम्मी का सेट या कोई भी सेट बड़ा है तो उसका बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप इस किस्म की नेक बना लें, बट ये देखें कि बहुत डीप ना हो। और जिसका जो चांद वाली का साइज़ है वो भी देखिए बिल्कुल स्टैंडर्ड छोटा सा नॉर्मल साइज़ है। अगर हम इसके साथ बहुत बड़ा ले लेते हैं जो कि आपको शोल्डर को टच कर लेते हैं, यानी कि कुछ ऐसे ब्राइड्स होती हैं उनको ये सेंस नहीं होता कि आपने किस साइज़ की आपने इयरिंग्स पहने हैं। यूजुअली बच्ची की एज 22-24-25 साल होती है। साइकिल ओल्डर ब्राइड्स उनके लिए ज़रा मतलब वो बड़ी क्लियर होती हैं कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं, बट इतनी यंग एज पे इंसान को अभी अपना टेस्ट आप डेवलप ही कर रहे बिल्कुल हो। ऐसा ही है। तो कैसी लगी आज हमारी मेहंदी की थीम? कुछ म्यूज़िक भी था, हल्ला गुल्ला भी था, होपफुली इन्फॉर्मेटिव भी था और एंटरटेनिंग भी था। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिएगा और अपने कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि व्हाट काइंड ऑफ स्टफ यू वांट टू सी ऑन माय यूट्यूब चैनल। बाय।